बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से बेहतरीन से ऑरेंज ट्रैफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम वक्त में बना के इसको हम तैयार करेंगे और सिर्फ हाफ़ लीटर मिल्क के साथ बनके तैयार हो जाता है और इसको आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। ऑरेंज का सीज़न है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। सॉस पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ लीटर मिल्क, यानी कि 2 कप के बराबर मिल्क लिया है मैंने, और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर। इधर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप दूध। आप लोग चाहें तो दूध को स्किप भी कर सकते हैं, इसके बजाय आप पानी में भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो बस इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी अच्छी तरीके से और इसको हम रख देंगे साइड पे। बस इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। इतने में हम दूध के अंदर ऐड कर देते हैं चीनी। तो आप ये हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर सिर्फ 3 टेबलस्पून के बराबर यूज़ कर रही हूँ और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसको बॉईल आने तक छोड़ देंगे दूध को। जब दूध के अंदर बॉईल आ जाएगा फिर हम इसके अंदर वनीला कस्टर्ड ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था। तो ये सारा ऐड करने के बाद इसको हमने जल्दी से मिक्स करना है और सिर्फ हम इसको 1 मिनट तक कुक करेंगे। मिक्स करते करते आपने बस इसको 1 मिनट तक कुक कर लेना है। तो देखिए थिक हो चुका है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरेंज एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। एसेंस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बस हमने ठंडा करना है। इतना ठंडा कर लीजिएगा कि इसकी अंदर से इसकी स्टीम निकल जाए, बस गर्माहट इसकी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं साइड पे रख दूँगी। थिकनेस देख लीजिए, इतना ही थिक होना चाहिए ये। अब कस्टर्ड हमने ले लिया है, ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था। इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं आधा कप क्रीम ले रही हूँ, टेट्रा पैक की क्रीम है। इसको हमने मिक्स कर देना है इसके अंदर। और इस स्टेज पे आप लोग शुगर चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगती है तो आप पाउडर शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मिक्स हो गई ये क्रीम। अब ये ट्रैफल बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो मैंने 10 से 12 अदद लिए हैं और मैं सिर्फ 3 सर्विंग्स ही बना रही हूँ। तो इसको मैं हाथों से चूरा कर लूँगी। थोड़ा मोटा मोटा सा हमें इसको तोड़ लेना है इस तरह से। आप लोग चाहें तो बेलन की मदद से या फिर चॉपर में भी इसको बारीक भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसको हाथों से इस तरह से तोड़ लूँगी और इसको साइड पर रख लूँगी। तो देखिए इस तरह से बस इसको मैंने तोड़ लिया है। अब इधर हमें चाहिए होंगे 3 अदद ग्लासेस और इसको मैं ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश के अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो बिस्किट्स हमने बेस में लगा दिए हैं। उसके बाद हमने ऑरेंजेस ले लिए थे, उसको छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके सीड्स हमने निकाल लिए थे। तो देखिए इसको एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद हम जेली ले लेंगे। ऑरेंज जेली इजीली मार्केट से मिल जाती है और जेली पकानी तो आप लोगों को आती ही होगी। बस पानी में ऐड करके आपने इसको डिज़ोल्व करना है और जो हमने कस्टर्ड बनाया था वो हमें ऊपर से इस तरह से पोर कर देंगे। और ये जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, इस क्वांटिटी के अंदर ये 3 कप्स बन के तैयार हो गए थे। अब इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ ये ऑरेंज की जो फांकें होती हैं वो ली थी, ऊपर से इसका जो छिलका होता है वो हटा दिया था। तो हटाने के बाद उसका लुक कुछ इस तरह से आ जाता है। सेंटर में मैंने एक चेरी लगा दी है और साइडों पर हम थोड़ा सा बिस्किट जो हमारे पास बचे थे, थोड़ा सा चूरा, वो ऐड कर देंगे कॉर्नर्स पर इस तरह से। तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है और इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत कम वक्त में बनके तैयार हो जाता है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लगा आपको ये डिज़र्ट। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।